ये देखो कैसे हाइपर कंजुगेशन दिखता कैसे है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है, किसमें सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है, पाई बॉन्ड में। आफ्टर कंजुगेशन कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 6 बॉन्ड्स हो रहे हैं। ऑर्डर क्या होगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं कि सर ये कौन सा है, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है। एल्कीन्स में क्या होता है, कैसे हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखोगे तो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे अब कम हो गए, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं। अब बात करते हैं, रेजोनेंस अपना सारा हो चुका है, अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है भाई, यहां पर ना ये इसको बोल देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस या फिर बेकर नेथन इफेक्ट। क्या होता है इसकी कहानी सुनना भाई साहब। यहां पर हम लोग मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है, किसमें सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है, पाई बॉन्ड में। ये देखोगे सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्टेड टू, ध्यान सुनना, कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड। ऑब्वियस है किससे सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, पाई में कन्वर्ट हो रहा है। सिग्मा ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक्स, सो वीकर देन रेजोनेंस, रेजोनेंस से वीकर होगा, रेजोनेंस इफेक्ट से वीकर होगा। लेकिन ये भैया बहुत लोगों को स्टेबिलिटी के काम करने रेजोनेंस इफेक्ट से कम होगा, लेकिन बहुत लोगों का क्या बोलते हैं अरे यार, वीकर रेजोनेंस से कम होगा, लेकिन हाँ यहां पर ये बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगा, काम कर रहेगा, ठीक है ना। ये भी कहाँ होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्डर क्या होगा, रेजोनेंस सबसे ज्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा ये होता है ऑर्डर। और इसमें इन बेंजीन रिंग कहाँ देखने को मिलता है, ये बेंजीन के अंदर कहाँ में देखने को मिलता है, इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा, इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन मेटा, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑर्थो एंड पैरा पे होता है, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इसके ना, इसके जैसे लोगों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वैसे ही इसका अपना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। देखना, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसको बोलेंगे, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हो आप, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जहां पर भी आपका ग्रुप लगा है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप का, +H -H, -H ओनली इन केस ऑफ, ओनली फॉर किसके लिए, CCl3 इन केस ऑफ एनायन, इन केस ऑफ एनायन। +H के लिए बहुत सारे लोग हैं, CH3 CD3 जहां भी होगा ऐसे बना सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप का होता है, एक +H और एक -H। -H का केस याद रखना, वो किसके लिए होता है, CCl3 के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ CCl3 के लिए। कहां यूज होता है, कार्बो एनायन में यूज होता है। सिग्मा बॉन्ड टूटता है भैया, ये रेजोनेंस से वीकर है, लेकिन हाँ इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा है। मतलब हमारे पास अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं किसको कंपेयर करूंगा, पहले M को, फिर H को, फिर I को कंपेयर करूंगा। अगर पहले मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, और उसके बाद कभी भी इसका ना मतलब यहां पर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आता है, अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट आता है। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भैया जहां भी अभी देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से क्या डिसाइड करता है, स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। किसकी किसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो, सर कार्बोकैटायन की, कार्बन फ्री रेडिकल की, कार्बन फ्री रेडिकल की, डबल बॉन्ड की, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कार्बोनाइन के बारे में हम यहां पर बात नहीं करते, कार्बोनाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ CCl3 होता है, सिर्फ और सिर्फ CCl3 होता है, ठीक है। कार्बोनाइन के लिए यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करते, पॉजिटिव सिंगल निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हाँ उसमें एक ही केस है CCl3 का, ठीक है। CCl3 के अलावा और कहीं भी नहीं होगा। कैसे काम करता है, ध्यान सुनना, कैसे काम करता है, कार्बोकैटायन है, ध्यान देखिएगा। ये देखो कैसे हाइपर कंजुगेशन दिखता कैसे है। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, ये देखना,
ये जो ग्रुप है जो भी है इसके बगल वाले को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है। ये क्या होता है, ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस गया, इधर देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2। ये देखना CH2, और ये क्या बन गया, H प्लस हो गया। ये देख लो, इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, इसके प्लस और माइनस के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये देख लो इसी को क्या बोल देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और चीज बोलती है, इसमें कितने बॉन्ड्स हैं अभी, बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर हाइपर कंजुगेशन कितने बॉन्ड्स है, कार्बन के 3 बॉन्ड, 2 5 और एक 6 बॉन्ड्स थे, यहाँ पे 6 बॉन्ड्स थे। आफ्टर कंजुगेशन कितने बॉन्ड्स हो रहे हैं, 6 बॉन्ड्स हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं कि सर ये कौन सा है, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है। मतलब यहां पर आपको कोई चीज सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन बोल दिया। ये 6 बॉन्ड थे उतने ही बॉन्ड यहां पर भी है, 6 बॉन्ड यहां पर भी है, 6 बॉन्ड यहां पर भी है, ठीक है, 6 बॉन्ड यहां पर भी है, 6 बॉन्ड वहां पर भी है, हो जाएगा आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन। अच्छा एक बात बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, सर ये कार्बन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एम्प्टी, सिग्मा से कहां जा रहे हो आप, पी ऑर्बिटल में जा रहे हो। तो आइसोवैलेंट है, सिग्मा से आप कहां जा रहे हो, पी ऑर्बिटल में जा रहे हो। ये देख लेना, खाली वैकेंट पी ऑर्बिटल है, उधर चला गया। चलो फिर रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा इसके कितने बन जाते हैं ऐसे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सर बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 3 + 1 4 बनते। सर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके बगल में लगा दो, ये देखो। अगर फ्री रेडिकल होता, फिर से इसको काउंट कर लो, कितने बॉन्ड्स हैं इसके, 6 बॉन्ड्स अभी भी हैं। फ्री रेडिकल होता क्या कर देंगे, CH2 CH2 H फ्री रेडिकल। देखना अभी भी 6 बॉन्ड है, अभी भी 6 बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगेन ये कौन सा हाइपर कंजुगेशन है, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है, आइसोवैलेंट हाइपर कंजुगेशन है। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा से आप कहां जा रहे हो, यहां पर सिग्मा से कहां जा रहे हो, ये कौन सा कार्बन का एम्प्टी क्या होगा, एम्प्टी होगा या हाफ, कौन सा होगा, पार्शियली फिल्ड। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर ना, यहां पे सिग्मा से कहां जा रहे हो, वैकेंट पी ऑर्बिटल में, और यहां पर कहां जा रहे हो, सिग्मा से हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड, हाफ फील्ड ना लिख के पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल में, कार्बन का पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल है उसमें चले जा रहे हो। ये सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा से कहां चले जा रहे हो, इस कार्बन के पार्शियली फील्ड पी ऑर्बिटल में। तो फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज कर सकता है, फ्री रेडिकल भी स्टेबलाइज हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान सुनना, फ्री रेडिकल से स्टेबलाइज हो सकते हैं, ये चीजें देख लीजिएगा कैसे फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होगा, ठीक है। फ्री रेडिकल ये सारे के सारे जितने ज्यादा, अब इसमें कोई पूछे कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके अंदर कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, सर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे सर, ये जिस ग्रुप के बगल में वाले कार्बन को देख लो, सर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 3, तो 3 + 1 कितने होंगे, 4। मजा कहां आता है, एल्कीन्स में। एल्कीन्स में क्या होता है, कैसे हाइपर कंजुगेशन शो करता है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, पोलैरिटी लेके आनी है, तो पोलैरिटी कैसे आएगी, तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अभी कितने बॉन्ड्स हैं इसके, पहले काउंट कर लो। कार्बन के कितने, 3 4, इस कार्बन के 4, ठीक है, इस कार्बन के 4 8, ठीक है। कितने बॉन्ड्स हो गए, अब देखना एक बार बॉन्ड्स देखना अब क्या होगा। ये देखो इधर से ये टूटेगा, H+ बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, H+ बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सर ये देखना, सर ये देखो H+ बाहर आया, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, इस कार्बन ने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बना देगा, CH2-। यहां पर देखोगे तो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पहले जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स थे अब कम हो गए, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइशियल हाइपर कंजुगेशन। ये क्या कहलाता है, आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। काउंट करके देख लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं
अच्छा, यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है, ध्यान से देख लेना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है, ऑलरेडी फील्ड है, मतलब ये फील्ड है, तो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग पी ऑर्बिटल्स में। तो अगर तुमसे कोई पूछ दे तो कहां पर कौन सा मूवमेंट हो रहा है ये देख लेना, ऑलरेडी फील्ड है, कार्बन सारा फील्ड है, तो यहां पर ऑब्वियस है कौन सा खाली होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल खाली होता है। इसको क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब बॉन्ड टूट गए, आपके पास कोई नया बॉन्ड बना नहीं, तो इस केस में क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइशियल, आपका एक बॉन्ड हमेशा के लिए टूट गया, इसको सेक्रीफाइशियल हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। कभी भी डबल बॉन्ड के राउंड आए ना, कभी भी डबल बॉन्ड के राउंड आए तो ऐसे याद रखना, ये देख लो, ऐसे कर दो, ये देखो यहां पर कोई कार्बन है तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कार्बन है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां कार्बन है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर देख लो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के राउंड जो जो कार्बन है उसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने होंगे, 3 3 6 3 9 और एक 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर होंगे। कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे, 11। जितने हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है उसमें क्या कर दो, +1 ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो, +1 ऐड कर दो, उसमें क्या कर दो, +1 ऐड कर देना, ठीक है। कार्बो एनायन के केस में एक ही हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा, कार्बो एनायन में बस एक ही जगह हम लगा सकते हैं और वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कहलाता है, ये देख लो। सर यहां पर क्या होगा, एक Cl तोड़ दो, एक Cl तोड़ दो, तो ये क्या बन गया, Cl- हो गया, और डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2। ये देख लेना, इसके केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर पॉसिबल है और इसी केस में पॉसिबल है। कोई पूछे कि सर फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं हो गया, भैया फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा नहीं, फ्लोरीन, कोई बोले फ्लोरीन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। कोई बोले सर CF3 यूज कर लेते, नहीं होगा। कोई बोले ब्रोमीन और आयोडीन यूज कर लेते, भैया ब्रोमीन और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा था, साइज बिगर था, ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में कार्बो एनायन में क्या होता है, -H वाला क्या होता है, CCl3। निगेटिव रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कौन सो करता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कौन सो करता है, सर निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। अब कोई बोले सर यहां इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो भैया यहां इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड का है, वो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां गया, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहां गया, क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो याद रखना सबका, चारों के चारों केस में, चारों के चारों केस में आपको क्या करना है कि भैया कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला गया क्लोरीन के। कभी भी आए, कभी भी अगर आपको बोला जाए कि हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट देखना है तो 3 जगह ही है मेन, तो फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर। कार्बो एनायन में एक ही केस है, वो कौन सा है, CCl3 आएगा तो स्टेबलाइज करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। रिवर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई सब जगह देखो ना, तो सब जगह हमने क्या किया, ये देखो ना, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ लेके आए ना, बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन हमने कहां लेके गए थे, सब जगह इलेक्ट्रॉन कहां लेके गए थे, इस साइड लेके गए थे, यहां तोड़ते थे इलेक्ट्रॉन देते थे, तोड़ते थे इलेक्ट्रॉन देते थे। अब की बार ऐसा हुआ कि उल्टा लेके आए, हम इधर से इलेक्ट्रॉन लेके आए, जिस ग्रुप पे था उससे इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे, इसलिए रिवर्स बोल दिया, ठीक है। तो एल्कीन हो गया, बाकी हाँ। अच्छा बेंजीन में कैसे होता है ना, बेंजीन भी तो बताना, ये देखो, अगर कोई बोले बेंजीन में बताओ, बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे काम करता है, तो भैया बेंजीन में देखो यहां 3 3 हाइड्रोजन लगे पड़े, 3 3 हाइड्रोजन लगे पड़े। अगर मैं इसमें बनाना शुरू करूंगा तो फिर से वही देखो कैसे बनेगा, सर एक बार H को तोड़ दिया, एक H को तोड़ दिया, एक H हमारा साइड में खड़ा हो गया, एक H हमारा साइड में हो गया, ये देखना, ये देखो, ये H+ साइड में हो गया, H+ हुआ, कार्बन का नेगेटिव चार्ज किधर चला जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, इधर नेगेटिव चार्ज, ये H टूटा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, देख लो, ये +H है तो ऑब्वियस है दे रहा है, +H है दे रहा है, ये देखना। अब फिर से ये कहां चला जाएगा, सर ये कहां चला जाएगा, ये अपने पास इधर चला जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन बेंजीन में भी काम करता है, लेकिन वो कहां कहां पर, ये देख लेना कहां कहां पर करता है, ये देख लेना, H+, ये कहां पे चला जाएगा, फिर से इसके ऊपर चला जाएगा,
और फाइनली हमारे पास वही जैसे रेजोनेंस बनाते थे वैसे ही बन जाएगा, जैसे रेजोनेंस बनाते थे वैसे ही बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH3, ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। क्या बन रहा है सर? हाइपर कंजुगेशन। प्लस H इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है? प्लस H इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है सर? ऑर्थो एंड पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा पे क्या कर रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पे इफेक्ट दिख रहा है। क्या कर रहा है? मेटा पे कितना हो रहा है सर? 0 हो रहा है। प्लस H क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखना ऑन ऑर्थो एंड पैरा। एक चीज और बताना, यहां पर हाइड्रोजन है इसीलिए कर रहा है ना, हाइड्रोजन है इसीलिए कर रहा है। गलती से हाइड्रोजन ना हो तो फिर वहां पे मत लगा देना, पता चला हाइपर कंजुगेशन लगा रहे। हाइड्रोजन देखना, ये देखो CH3 है, 3 अल्फा 3 हाइड्रोजन है, CH2 CH3 लगा दिया, दो यहां पर दो हाइड्रोजन होंगे, यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे। अगर मैं ऐसे लगा दूं, हाइपर कंजुगेशन लगाना ही है तो ऐसे लगाना, यहां 1 हाइड्रोजन होगा जो कंजुगेशन, इस पे मत लगा देना, इस पे हाइपर कंजुगेशन मत लगा देना भाई, ध्यान से। इसमें कोई अल्फा कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन देख के ही हाइपर कंजुगेशन लगाना, चाहे वो बेंजीन रिंग क्यों ना हो। ये देख लो, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइपर कंजुगेशन ये देख के। अच्छा, आइसोटोप्स का इफेक्ट देख लो। कौन जल्दी बॉन्ड टूटेगा सर? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? बड़ा होता है। लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि भैया जैसे जैसे आइसोटोप्स बढ़ते, बॉन्ड लेंथ किसका जाता हो? कार्बन हाइड्रोजन का ज्यादा, कार्बन ड्यूटेरियम का, कार्बन ड्यूटेरियम का। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी सर? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब टूटेगा सबसे पहले कौन टूट जाएगा सर? सबसे पहले कौन टूट जाएगा? सबसे पहले कौन टूट जाएगा? अगर हाइपर कंजुगेशन दिखाने की बारी आई तो सबसे ज्यादा किसका होगा? याद रखना ये ऑर्डर अलग था, किससे? अगर प्लस आई में जाओगे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में, वहां पर ऑर्डर अपोजिट था, वहां CT3 ज्यादा था। आइसोटोप्स में एटॉमिक मास बढ़ता है तो CT3 का ज्यादा था। तो याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि भैया ये अपना अलग दिखाएगा। ठीक है, ये अपना अलग दिखाएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि भैया CT3 CD3 इन सब में क्या होगा? ये हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, ये कम, ये कम। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसी बेंजीन पे भी वही इफेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे 0, बाकी सब कुछ शुरू करें। नेगेटिव किस में होगा? माइनस किस में होना है? माइनस हाइपर कंजुगेशन किस में होना है सर? CCl3 में, उसके अलावा कहीं नहीं होना है। अल्फा हाइड्रोजन है तो मूव करते चलिए। चलो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब तुम इतना तो समझ चुके हो, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? प्लस H। एन स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस H। कार्बन फ्री रेडिकल है सर, कौन स्टेबलाइज करेगा? देने वाला, लेने वाला भैया उसको डी स्टेबलाइज करेगा। कार्बो एनायन है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? माइनस H, देने वाला प्लस H। सर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी हम तो बहुत ज्यादा जान चुके हैं, ऑर्थो इफेक्ट पता हो गया है, तो ये तो बड़ा ही लिख दो, ऑर्थो इफेक्ट या फिर SIR बोल दो। सबसे ज्यादा SIR का, फिर किसका? -M, फिर किसका? -H, फिर किसका? -I, फिर किसका? हाँ, फिर किसका हो जाएगा? -M, -H, -I, और क्या नाम था? +I, +H, +M, यही था। इसमें देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखते थे? ऑर्थो इफेक्ट भी होता था। अब ये सब चीजें रिपीट हो रही हैं। SIR होगा सर, कौन हो जाएगा? +M होगा, नहीं ऐसा, यहाँ +M होगा, +H होगा, देने वाला चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ में ताकि हम जल्दी से जल्दी दे पाए, -H, -M, ठीक है, SIP सबसे लास्ट में। तो ये हमें पता चल चुका है। अब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, ये छोटी छोटी चीजें। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर कोई फाइनल पूछे तुमसे, कोई फाइनल पूछे, ध्यान सुनना, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कोई फाइनल ऑर्डर पूछे ना, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फाइनल ऑर्डर लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, अपने पास फाइनल ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना क्या होगा। सबसे पहले क्या चेक करो? डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस है तो बहुत बढ़िया। फिर क्या चेक करोगे? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद क्या चेक करोगे? अल्फा इफेक्ट। फिर क्या चेक करोगे भैया? +M। फिर क्या चेक करोगे? +H। फिर क्या चेक करोगे? +I। फिर क्या चेक करोगे? -I। फिर क्या? -H। फिर क्या? -M। और लास्ट में एंटी एरोमेटिसिटी।
अगर आपके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को शुरू से लेकर लास्ट तक जितने आपने इफेक्ट पढ़े सबको कंबाइन कर दो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऐसे डिपेंड करती है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे चेक किया जाता है कि सर डांसिंग रेजोनेंस से चालू करेंगे, डांसिंग रेजोनेंस से चालू करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। अगर कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी कोई पूछे तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी में क्या आएगा, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी में क्या आएगा, ध्यान सुनना। कार्बोएनायन में डांसिंग रेजोनेंस नहीं था, पहले क्या आएगा, एरोमेटिसिटी आएगी। एरोमेटिसिटी के बाद क्या आएगी सर, बैक बॉन्डिंग, याद करो बैक बॉन्डिंग आएगी, बैक बॉन्डिंग। फिर क्या, कार्बोएनायन में माइनस एम लेते हैं, माइनस एच लेते हैं, माइनस आई लेते हैं, जितना सर प्लस आई प्लस एच प्लस एम, और लास्ट में यहां पर भी क्या होता है, एंटी एरोमेटिसिटी। तो ये सारे ऑर्डर में एक साथ लिख रहा हूं, जब भी आपको लगे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो आप भैया कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी के लिए ये लिखोगे, कार्बोकैटायन के लिए ये लिखोगे, ठीक है। कार्बोकैटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी के लिए ये लिख देना, हो जाएगा, डन। तो चलो अब किसी भी, अब हाइपर कंजुगेशन का ना ऑर्डर याद रखना। हाइपर कंजुगेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो अल्फा हाइड्रोजन देख के ना स्टेबिलिटी काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जैसे किसी का भी अल्फा हाइड्रोजन देखा, चलो अल्फा हाइड्रोजन बताना किस में क्या होंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। देख लो हाइपर कंजुगेशन में, चलो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये देखना कितने, इस अल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्कीन के अराउंड देख सकते हो, अल्कीन के अराउंड देख सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, काउंट करना, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखोगे सर 2, और इधर कितने हो गए, 3 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलोंग देखोगे यहां CH2, यहां CH2 कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखोगे कितने हो गए सर, CH2 बगल वाले कार्बन को ही काउंट करना है, उसके पड़ोसी को नहीं जाना है। ये देखो यहां पर 2, यहां पर 2, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर काउंट करने जाओगे तो यार ये क्या दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ हो रखा है इसमें। चलो इसमें देखोगे अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो कितने हो गए सर, 9 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे सर, CH3 और CH3। और इसमें देखोगे तो 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, जितना ज्यादा, हाँ जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। चाहे तुम किसका ले लो, चाहे तुम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना हाई होगा, ध्यान से देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ, ये देख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, इसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा हाई होगी, उतनी ज्यादा हाई होगी। चलो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां 2 4 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने होंगे सर, यहां पर देखोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ऐसे लगा दें। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं सर, इधर देखोगे 1 लेकिन 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। विच वन इज मोर स्टेबल, ऐसे लगा दो। अगर कुछ नहीं दिख रहा, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, कोई हाइपर, कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे। अरे यार क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज गड़बड़ हो गया है। यहां पॉजिटिव चार्ज कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पॉजिटिव चार्ज कर देता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां कर देता हूं। चलो अब बताओ, अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है।
इसके पास देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके पास देखोगे 3 3 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 अल्फा हाइड्रोजन। विच वन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा आपकी हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। डन, श्योर हो? चलो ये देखना, चलो अब सबको मिक्स करते हैं, अब सबको मिक्स करते हैं। इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ये माइनस है ना, हाँ। इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सोचो इस क्वेश्चन को सोचो। अब सब कुछ मिक्स कर रहे, अब सब कुछ मिक्स कर दे रहे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, बताना इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सर यहां पर रेजोनेंस है, कैसे, यहां रेजोनेंस है, डबल सिंगल डबल। यहां पर कोई बोले कि सर अल्फा हाइड्रोजन, भैया ये दो अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, 4 अल्फा हाइड्रोजन में हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस। यहां देखो इसका क्या इफेक्ट होगा, -H। सर यहां पर क्या होगा, -M, कार्बो एनायन है, यहां पर क्या होगा सर इसका +H। विच वन इज मोर स्टेबल, अगर मैं A B C, ज्यादा कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कौन ज्यादा अच्छा होगा, सर सबसे ज्यादा स्टेबल B, फिर A, फिर C, यही लिखेंगे BAC, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। ये देख लो कार्बोकैटायन है तो यहां पर क्या लिखेंगे, +H, यहां पर क्या हो गया +M, यहां पर क्या हो गया -H, मतलब -H नहीं लिखेंगे, यहां पर -I लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर वो निगेटिव के लिए होता है। यहां पर क्या हो गया -M लिख देंगे, बताओ क्या हो जाएगा, विच वन इज मोर, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका बोल देंगे, A B C D, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ए का, सॉरी स्टेबल ना, तो बी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर सी, और फिर कौन आ जाएगा, डी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा +M, फिर +H, -I, फिर -M। -M ज्यादा ही विड्रॉ कर देगा, इसलिए हमें पसंद नहीं। चलो जल्दी जल्दी सबको अप्लाई करना है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, ये सारे कार्बोकैटायन है। चलो स्टेबिलिटी बताओ, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हैं सर, कितने होंगे, 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखोगे CH2CH3 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर देखोगे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना हो जाएगा, ABCD में कौन आ जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ABCD, कोई और इफेक्ट तो है नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, A ज्यादा, फिर कौन सा C, फिर कौन सा B, और फिर कौन सा D, ये इफेक्ट आ जाएगा, ये इफेक्ट आ जाएगा। अब ये सारे कार्बोकैटायन में बताओ कौन सा आएगा, जल्दी, इन सारे पे कौन आएगा, इन सारों पे कौन आएगा, जल्दी जल्दी। यहां पर भाई हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं ना, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, +I इफेक्ट बोलेंगे, +I इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइपर कंजुगेशन लगेगा ही नहीं। यहां पर क्या है, +M है, यहां पर क्या है, +M है, यहां पर क्या है, +H है। अब इन तीनों में, इन दोनों में ज्यादा जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A B C में सर C सबसे कम होगा, क्योंकि ऑब्वियस कार्बोकैटायन में। इन दोनों में ज्यादा देने की टेंडेंसी किसकी थी, ज्यादा देने की टेंडेंसी सर ऑब्वियस है जिसका हाइपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो BAC हो जाएगी। क्या हो जाएगी, BAC। ये देखना CT3 CD3 CH3, और यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, +I है, यहां सब जगह +H है, ये CH3 है, +H है, यहां +H है। कौन जल्दी देगा, A B C D, इन तीनों में, चारों में कौन ज्यादा जल्दी देगा, सर सबसे बेकार तो D होगा, फिर सबसे फास्ट C, फिर कौन देगा B, और फिर कौन होगा A, CBAD, ऐसे बना दो, ठीक है, CBAD हो जाएगा। चलो अब यहां पर ना अपने अपने क्वेश्चन, अब देखो जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस से आपको आंसर आता जाएगा। लेकिन हाँ पहले यार आंसर
अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा होगा? किसके पास मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन होगा? CH3 के पास। CH3 के पास मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन किसके पास होगा? CH3 के पास। कौन ज्यादा हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़ता है? तो यहां पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कौन दिखाएगा बेंजीन रिंग पे? कौन दिखाएगा? ए दिखाएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, भाई साहब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसको बोलते हैं? सर अगर आप अल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करते हो, ये सिन एडिशन होती है, क्या होता है? कार्बन के ऊपर ऐसे ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन ऐसे अटैच हो जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। सर एक वीक बॉन्ड टूट रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी जो होती है सर हमेशा क्या हो जाएगी? हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ऑलवेज एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ये हमेशा क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि भैया एक वीक बॉन्ड टूट रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, ये हमेशा क्या हो जाएगा? वीक बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजिनेशन, सर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन याद रखिएगा, हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है? एक तो सबसे पहली चीज, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को आप ब्रेक करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिसोसिएट करेगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स उतने ज्यादा। और दूसरा सर अगला ध्यान सुनना, क्योंकि अब यहां पे ऑप्शन अलग लगाने शुरू हो जाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम। अगर हाइपर कंजुगेशन देखें तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाता है? कम होता चला जाएगा। वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। याद रखिएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कारण ही तुमसे अगर कोई पूछ दे ट्रांस, सिस और जेमिनल में, ये लिख देता हूं यहां पर, बिकॉज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक्सपेरिमेंट, आपको ये पता चलता है कि आप देख लेना जेमिनल ट्रांस से ये जेमिनल अल्कीन जो होता है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस और ये एज कंपेयर टू सिस। ये सिस, ये ट्रांस और सिस में अगर आपसे कोई बोले कि सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कहां से आया, तो ये कहां से निकाल के लाते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंट से आता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू देख के डिसाइड होता है कि अरे भाई जेमिनल अल्कीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांस, एज कंपेयर टू सिस। हो जाएगा। चलो, जो स्टेबल अल्कीन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखना स्टेबिलिटी के अपोजिट चलना है। क्या करना है? स्टेबिलिटी के अपोजिट चलना है। स्टेबल अल्कीन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ेंगे, फिर से ये हाइड्रोजनेशन क्या होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आ जाओ, चलो इनके बारे में बताओ, किसके क्या होंगे? इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन और इस कार्बन के बगल में कितने अटैच्ड हैं? CH3 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 ऐसी अटैच्ड है। सर 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने अटैच्ड हैं? इस कार्बन के पास तो कुछ है ही नहीं, इस कार्बन से अटैच्ड ये है CH3 और यहां पर क्या है? CH। तो कितने हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबल कौन होगा? स्टेबल वो होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। ध्यान से देखना, स्टेबल वो होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट, स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट। जो ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाता है। जैसे यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, चेक कर लो सर, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 और इधर 1, सर टोटल उधर ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखो यहां रेजोनेंस है, ये देखो रेजोनेंस है यहां पर। स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी। यहां एंटी एरोमेटिक देख रहे हो, यहां एंटी एरोमेटिक, यहां पर एंटी एरोमेटिक है भैया, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो भैया इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? जल्दी से जल्दी ये फटाफट हाइड्रोजन ऐड करेगा। रेजोनेंस है, इधर कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा हैं, यहां 1 पाई बॉन्ड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। यहां देख लो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 2 8 2 10 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर देखोगे 1 और 3 2
3 अल्फा हाइड्रोजन है। ज्यादा स्टेबल मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उल्टा हो गया। ठीक है, ये देख लो इसमें कितने होंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो सर, 3 3 6 2 8, तो 8 सॉरी कितने हो गए, 3 3 6 2 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखोगे सर डबल सिंगल, यहां रेजोनेंस हो गया, जहां रेजोनेंस आया उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बस हो गया। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखना अपने पास। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, भैया बहुत सोच समझ के बताना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप देखें पूछा जाए किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सबके अंदर एक एक पाई बॉन्ड्स है, सबके अंदर एक एक पाई बॉन्ड्स है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे बताओगे, पहले एक काम करो स्टेबिलिटी चेक कर लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताने से पहले आप एक काम करो स्टेबिलिटी चेक कर लो। स्टेबिलिटी चेक कर लोगे शायद चीजें समझ में आ जाए कि भैया क्या होगा। स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी क्या होगी सर, सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा एक बात बताना, हमने बोला था कि जो sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109। उसको तुमने घुमा के ये देखो, ये sp3 है, ये देखो ये कितना है sp2, ये कितना है sp2। sp2 वाले का बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 120 डिग्री। तुमने कितने कर रखे हैं, तुमने कितना कर रखा है भाई साहब, 60 डिग्री। ये देखो रिंग कौन सा ज्यादा स्ट्रेन में कौन है सर, स्ट्रेन में ज्यादा रिंग देखोगे कौन सा है, ज्यादा स्ट्रेन में कौन सा रिंग है, जितना ज्यादा सर sp2 में 9, यहां देखो ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन में कौन सा है, स्टेबिलिटी देखोगे सबसे बेकार सबसे कम, सर इसका एंगल कितना होना चाहिए था 120, है कितने पे 60 पे। सर स्टेबिलिटी देखोगे सबसे बेकार किसका होगा, 1 का, क्यों, क्योंकि भैया कितना होना चाहिए, दो दो कार्बन ऐसे हैं जो 60-60 डिग्री के स्ट्रेन पे, 60 स्ट्रेन पे है। इन दोनों को देखो, अब इन दोनों में सबसे बेकार कौन हो गया, 1। इन दोनों में चेक करो, यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 2 4, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास देखो कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये देखना इसके पास 1 2 और इधर कितने हो गए 5, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है सर, 5 अल्फा हाइड्रोजन और इधर 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 ज्यादा स्टेबल होगा, 3 2 1। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लो, स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट कहां चले जाओगे, स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन सही काउंट किया ना मैंने, अल्फा हाइड्रोजन सही काउंट किया ना मैंने। इसमें क्या हो जाएगा, स्टेबल ज्यादा कौन होगा यार, रुक जाओ 1 मिनट, इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, गड़बड़ कर दिया। ये देखो डबल बॉन्ड बाहर है ना, डबल बॉन्ड ये बाहर है, ज्यादा स्टेबल है, 2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, बाहर की तरफ है, डबल बॉन्ड क्या है, बाहर की तरफ है। ये देख लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना, मैंने यहां गलती कर दी, क्या किया था 3 को ज्यादा स्टेबल कर दिया था, भैया अल्फा हाइड्रोजन पे जाना ही नहीं था। ये देखना यहां डबल बॉन्ड बाहर है और डबल बॉन्ड अंदर है, तो इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इसका बॉन्ड एंगल देख लो यहां पर बहुत बड़ा दिख रहा है, तो 2 ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने जाओगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट अपोजिट आ जाएगा, 2 3 1 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लेना 2 3 1 आ जाएगा, 2 3 1। अबे कहाँ ऑप्शन मर्ज कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये है ना फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नहीं नहीं वो अल्फा इसके नहीं, अरे देखो ना यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड अंदर है, ये डबल बॉन्ड अंदर है और ये तो बेचारा डबल बॉन्ड बाहर है, तो इसको तो ऐसी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थी क्योंकि डबल बॉन्ड बाहर था, तो भैया ये डबल बॉन्ड बाहर है, इसको हमने बाहर कर दिया था। इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां पर है कितना अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां दोनों 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां देखना अपने पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा,
3 और 1 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 वाला। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी? 2 की, क्योंकि वो रिंग से बाहर है। 3 में देखोगे तो भैया वो दोनों रिंग के अंदर है, उसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, तो वो डिसाइड कर लो। हीट ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है भाई साहब? हीट ऑफ कंबशन देखोगे तुम्हें भी पता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हो तो भैया क्या बन जाता है? ये बन जाता है x प्लस वाई बाई 4 हो जाता है क्या? कंबशन जब भी करेंगे, हीट ऑफ कंबशन भी हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक ही होगा। कंबशन एंथैल्पी भी क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये भी 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है हीट ऑफ कंबशन, बस ये छोटे छोटे ये इसी के ऊपर है बेस्ड। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन का कंबशन हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंबशन पे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाता है? स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंबशन एंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करती है? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसके बाद स्टेबिलिटी देख लो। बस याद रखना, एलिफैटिक में स्टेबिलिटी ब्रांचिंग से देखी जाती है। एलिफैटिक के केस में स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। अगर एलिसाइक्लिक है तो एलिसाइक्लिक में जो होती है उसमें देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बेयर्स स्ट्रेंथ। मतलब 6 मेंबर्ड की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो ये देख लेना एलिसाइक्लिक में क्या होता है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से, एलिफैटिक में स्टेबिलिटी जो देखी जाती है क्या होगा। अब चलो यहां पर दो दो चीजें आ गई, अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। ये देख लेना एलिसाइक्लिक एलिफैटिक के केस में ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कंबशन एंथैल्पी कम होगी। एलिसाइक्लिक में क्या देखते हैं कि बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी के हिसाब से स्टेबिलिटी चेक करो, जो ज्यादा स्टेबल उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलो हीट ऑफ कंबशन बताना। यहां 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो भैया जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है वहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस कंबशन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इन 6 को कंपेयर करो, ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी कंबशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? सेकंड वाले में देखो, सबके पास, अरे यार सबके पास कितने हैं? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, सबके पास 6 कार्बन है। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी कंबशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी कंबशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी कंबशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी कंबशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो अगर इसकी बात करें तो यहां पर कितने हैं सर? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। तो कंबशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। तो कंबशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हैं। स्टेबिलिटी के अपोजिट चलना है, स्टेबिलिटी के अपोजिट चलना है। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं कटायन एनायन के, उसके बाद हमारा हाइपर कंजुगेशन। स्पेशल केसेस के बाद हाइपर कंजुगेशन के बाद अब हमारा हाइपर कंजुगेशन, बस हाइपर कंजुगेशन वाला पोर्शन एंड हो जाएगा। फिर हम लोग छोटे छोटे चीजें करके टॉटोमरिज्म करेंगे और खत्म कर देंगे। ध्यान सुनिएगा स्पेशल केसेस क्या क्या है। जैसे ये बोला जाए CF3 और CCl3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? चलो बताना एक बार। चलो ये चारों के चारों केस करके देखो, बहुत सही केसेस हैं। CF3 और CCl3 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? CF3 और CCl3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये देखो इसके केस में CF3 ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर लगा है तो फ्लोरीन जल्दी से जल्दी क्या करेगा? ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। याद रखिएगा ये ज्यादा क्यों है? बिकॉज इसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा। ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन फ्लोरीन 2p है, फटाफट क्या करेगा? ये 2p वाला जल्दी से जल्दी ऑर्थो इफेक्ट शो कर देगा। लेकिन अगर मैं निगेटिव में बात करता, तो निगेटिव में यहां ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन क्लोरीन क्या शो करेगा? बैक बॉन्डिंग शो करेगा। फ्लोरीन कभी बैक बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता। कार्बन अगर निगेटिव है तो सर यहां पर ना क्लोरीन क्या कर सकता है? बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। क्लोरीन क्या कर सकता है? बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। देख लो पॉजिटिव है CF3 और पॉजिटिव CH2, कौन ज्यादा पुल करेगा? सर ये भी -I और वो भी -I, किसका ज्यादा होगा? -I।
ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो ऑब्वियस है ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसका ही माइनस आई ज्यादा है, इसका ही माइनस आई, तो इसमें दोनों में कौन ज्यादा है? यहां देख लो इसमें क्या होगा सर, ये कौन सा ग्रुप लगाएगा, ये कौन सा है, माइनस एच लगेगा क्या सर? यहां माइनस एच लगेगा क्या? ये माइनस एच है और ये क्या है, माइनस आई है, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये देख लेना, जब भी इस तरह के ये स्पेशल केसेस हैं, इनके केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भैया ये स्पेशल केस में माइनस एच माइनस आई, इनके केस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भैया ये क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर ही आ गया, NO2 बगल में लगा है, क्या लगाएंगे वहां? हाइपर का वहां पर रेजोनेंस लग सकता है क्या? वहां पर रेजोनेंस लग सकता है क्या? पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पे ही है, ये देख लो सर, ये क्या है, माइनस आई लगेगा, यहां भी माइनस आई लगेगा, यहां भी माइनस आई, कोई रेजोनेंस नहीं। डिस्टेंस ये देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बगल में, अनस्टेबल कर देगा, थोड़ा सा दूर हुआ थोड़ा स्टेबल करेगा, ऐसे ये कंपाउंड ही अनस्टेबल है लेकिन फिर भी ये कुछ देख लेना। अगर कार्बोकैटायन में बात करेंगे तो कार्बोकैटायन में याद रखना सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है सर? टर्ड ब्यूटाइल वाला कार्बोकैटायन ज्यादा, फिर बेंजाइल वाला, फिर एलाइल वाला। ये टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन देख लो, टर्ड ब्यूटाइल कार्बोकैटायन जो होगा वो ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजाइल। कोई बोले सर कैसे, यहां पर रेजोनेंस यहां हाइपर कंजुगेशन, तो याद रखिएगा जब भी इफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर माइनस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए ग्रेटर देन 4, इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 10, इसके बनेंगे 5, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? ज्यादा प्रायोरिटी होगी। हाइपर कंजुगेशन क्या करता है? डोमिनेट कर जाता है। तो ये ना थोड़ा सा ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इन लोगों की स्टेबिलिटी देखनी है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, डांसिंग रेजोनेंस याद करो, 3 डांसिंग रेजोनेंस लाएंगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। तो ये देख लो। नेक्स्ट देखना, अलाइल हैलाइड, सही फ्री रेडिकल्स में देखोगे, फ्री रेडिकल्स में भैया अलग टाइप का चलेगा, फ्री रेडिकल्स अलग टाइप का चलेगा, ध्यान से देखिएगा। फ्री रेडिकल्स में क्या होगा? फ्री रेडिकल्स में अगर बात करेंगे तो एलाइल वाले का क्या होता है? फ्री रेडिकल्स में एलाइल वाला ज्यादा, एलाइल फ्री रेडिकल जो होता है, कार्बोकैटायन और इसका देख लेना ऑर्डर, दोनों साथ साथ चलते हैं, बस यही एक केस है जहां पर अलग अलग चल रहे, अपोजिट चलेंगे, बेंजाइल फ्री रेडिकल और ये टर्शी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। यहां पर फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन का ना दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो जाता है, एकदम अपोजिट चला जाता है। कार्बोकैटायन में क्या था? ये कार्बोकैटायन टर्शी ज्यादा था, बेंजाइल ये। अब यहां पर देखोगे एलाइल का ज्यादा हो जाएगा। इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? कौन ज्यादा स्टेबल है सर? sp वाला ज्यादा स्टेबल है, याद रखना, इसमें रेजोनेंस मत लगा देना। यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, किसके? कुछ 8-9 स्पेशल केसेस में गलतियां होती हैं। जैसे कुछ लोगों को यहाँ रेजोनेंस दिख जाता है तो फटाफट आंसर रेजोनेंस के कारण आगे दे देते हैं, नहीं, उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो बस यही है। बाकी कुछ स्पेशल केसेस ऑफ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है। चलो बताओ, ये लोन पेयर देखोगे, ये लोन पेयर कभी डोनेट करेगा क्या? ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा चुका है, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा चुका है, तो इसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। और ये गलती से लोन पेयर अगर इसके अंदर आ गया तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो वो लोन पेयर हमेशा जल्दी देगा। यहां देखो, ये लोन पेयर कहां चला गया? एरोमेटिसिटी में। ये लोन पेयर खाली पड़ा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ये देख लेना, यहां पर H है, देना आसान है। यहां पर H किसके साथ कनेक्टेड है? फ्लोरीन के साथ। किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? देख लो। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेना। चलो एक काम करो, ये वाले क्वेश्चंस करना ट्राई, इन चारों का आंसर सोचना। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी निकालूं, अगर H+ गया तो इसके ऊपर क्या आएगा? -6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। सर ये जल्दी से जल्दी H+ देगा। अगर यहां पर H+ निकालने जाऊं, अगर यहां पर H+ निकालने जाऊं, -4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, गलती से भी नहीं देगा। हाइड्रोजन गलती से भी नहीं देने वाला है, हाइड्रोजन गलती से भी नहीं देगा, क्योंकि गलती से दे दिया, पता चला भाई साहब बर्बाद हो गए।
सर यहां पर क्या है, माइनस एम लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, माइनस एम, लेकिन यहां पर क्या हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, मतलब आपका हाइड्रोजन फ्री नहीं है। यहां पर क्या लग रहा है, माइनस आई। तो सर सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो। अब यही सब चीजें फिनॉल में आएंगी कि भैया फिनॉल में क्या हो जाता है, सर फिनॉल में ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो कौन ज्यादा कौन कम, तो देख लेना, ये देखो। अब बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यहां याद है, यहां क्या लगता था, SiR, यहां पर क्या लगेगा, माइनस एम, यहां पर क्या लगेगा, माइनस आई, यहां पर क्या होगा, सर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या, तो देख लेना किसके केस में क्या लगेगा सबसे ज्यादा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर जैसे ही H+ देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां देखोगे, यहां देखोगे, माइनस एम माइनस आई। ऊपर वाले में देखना, ऊपर SiR मत लगा देना भाई साहब, ऊपर SiR मत लगा देना, ऊपर SiR का कोई लॉजिक नहीं है कि कोई ऊपर SiR लगा रहा है। ये देख लो, ये क्या है, प्लस आई है, ये क्या है, प्लस एच है, ये क्या है, सर यहां पर कोई नहीं, प्लस एच हो गया और प्लस क्या हो गया, आई हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, इसका, इसका। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, विड्रॉइंग ग्रुप पे, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका।